अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देखने वाले भाइयों को इस नई वीडियो में मैं वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैं तुर्की के वीज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी भाई तुर्की आना चाहते हैं या जिन्होंने अपने तुर्की का वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उनको जिन जिन बातों का इल्म होना ज़रूरी है, जो मालूमात उनको चाहिए, वो इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई इस वीडियो को आपने कम्प्लीट वॉच करना है, इसका कोई पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आपको बेहतर तरीके से मुकम्मल मालूमात मिल सके। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए भाई, अगर आप तुर्की का वर्क वीजा अप्लाई करके हासिल करना चाहते हैं तो सबसे अहम बात जिसका आपको इल्म होना चाहिए वो ये है कि अगर आपको तुर्की का वीज़ा चाहिए तो आपको पाकिस्तान में किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कांटेक्ट करना होगा कि जो लीगल तरीके से तुर्की वर्क वीज़े का प्रोसेस करती हो, और वो एक ऐसी एजेंसी हो कि जो कि हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस शुदा हो, यानी कि वो लीगल तरीके से काम कर रही हो, फ्रॉडिये ना हो, एक नंबर हो। तुर्की का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी एजेंसी तलाश करनी होगी। अगर आप ये चाहते हैं या आपके माइंड में ये सवाल है कि आप बगैर किसी रकम के यानी कि फ्री में तुर्की का वर्क वीज़ा हासिल करके यहाँ आ जाएं, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं या आपके माइंड में ऐसा ख्याल है कि आप तुर्की का वर्क वीज़ा बगैर किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के हासिल कर सकते हैं, तो हकीकत में ऐसा तकरीबन 10% ही पॉसिबल है। वो भी उन लोगों के लिए जिनके तुर्की में बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं या जिनके कोई रिलेटिव्स, आगे रिश्तेदार, दोस्त वगैरह तुर्की रह रहे हैं। ऐसे दोस्त ही बगैर एजेंसी से कॉन्टेक्ट किए तुर्की का वर्क वीज़ा खुद अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जिनका तुर्की में इसके पहले कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं रहता, उनको अगर तुर्की का वर्क वीज़ा हासिल करना है तो उनको पाकिस्तान में किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ रब्ता करना होगा। ये भी जाहिर बात है कि अगर आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता करेंगे तो आपसे वो तुर्की वर्क वीज़ा के प्रोसेस के लिए एक फीस चार्ज करेंगे, जो कि अगर आपके पास वो रकम मौजूद है या नहीं मौजूद है, अगर आप तुर्की का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको मजबूरी के तौर पर वो किसी तरीके से अरेंज करके उनको देना होगी। पाकिस्तान के इस वक्त ये हालात है कि ये तुर्की वर्क वीज़ा की जो डिमांड जिन पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाती है, वो भी तुर्की वर्क वीज़ा की बहुत ज्यादा इस वक्त फीस चार्ज कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल बंदा ये मिडिल क्लास फैमिली के तल्लुक रखता है या कोई गरीब खानदान से तल्लुक रखता है, वो फीस अदा बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन ये इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज का इससे कोई सरोकार नहीं। लिहाजा अगर आप उनसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट करें या आपके दिल में ये ख्याल हो कि आप तुर्की का वर्क वीज़ा बगैर कोई रकम अदा की हासिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसा ख्याल अपने ज़हन से निकालना होगा और वो मुतलका रकम जो कि तुर्की वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी मांगती हैं, उसका किसी तरीके से इंतजाम करना होगा और उसके बाद अपने लिए एक अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी तलाश करके उससे अपना तुर्की का वर्क वीज़ा प्रोसेस करवाना होगा। देखिए, तुर्की का वर्क वीज़ा प्रोसेस होने में जो हकीकतन टाइम लगता है वो सिर्फ 4 माह है। 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट आ जाता है। जैसे ही आपका वर्क परमिट आता है उससे दूसरे या तीसरे दिन आप अपनी फाइल के साथ अनातोलिया ऑफिस में जाते हो और वहाँ अपना पासपोर्ट और अपनी फाइल वहाँ सबमिट करवाते हो। उससे तकरीबन ठीक 12 या 13 दिनों यानी कि 2 वीक्स के अंदर आपको अनातोलिया ऑफिस से कॉल आती है कि आप दोबारा अनातोलिया ऑफिस का विजिट करें। हकीकत में वो कॉल होती है जब आपका रेफरेंस नंबर आता है, उसके लिए आप अनातोलिया ऑफिस जाते हो और वहाँ से अपना पासपोर्ट और रेफरेंस नंबर उठाकर लाते हो और वो रेफरेंस नंबर आप अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी को देते हैं कि जो आपके तुर्की का वर्क वीज़ा प्रोसेस कर रही हो, और वही एजेंसी आपका रेफरेंस नंबर तुर्की में मौजूद उस एजेंसी को सेंड करती है जो कि वहाँ तुर्की में आपके वीज़ा प्रोसेस कर रही है। रेफरेंस नंबर उठाने के तकरीबन 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर आपकी अप्रूवल आती है। इन 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर तुर्की में वो कंपनी जो कि आपको हायर कर रही होती है वो आपके तमाम लीगली मामलात क्लियर करती है। इसके बाद तुर्की की हुकूमत आपके वीज़ा की अप्रूवल दे देती है। वीज़ा अप्रूवल होने के तकरीबन कुछ दिनों बाद आपको दोबारा अनातोलिया ऑफिस से कॉल आती है कि आएं और पासपोर्ट अपना दोबारा यहाँ सबमिट करवाएं। जैसे ही आप अपना पासपोर्ट वहाँ सबमिट करवाने जाते हो उससे तकरीबन अगले दिन ही आपको अपने पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर हुआ मिल जाता है। ये तो हो गया तुर्की वर्क वीज़ा के प्रोसेस के हवाले से मालूमात। इसमें अगर आप टोटली टाइम की ड्यूरेशन देखें वो तकरीबन 3 या 4 माह है। वो तमाम भाई जिन्होंने अपना किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं और उनको तकरीबन 5-7 माह हो गए हैं, अभी वो इसी इंतजार में कि उनका तुर्की का वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो वो इस गलतफहमी से निकलें और अपनी रकम अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्रूटमेंट एजेंसी से उठाकर किसी और अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी को दें ताकि उनका टाइम और पैसे ज़ाया ना हो। कुछ भाई मेरी वीडियो के नीचे ये कमेंट करते हैं कि भाई कैसी वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं कि तुर्की में क्या अखराजात आते हैं, यानी कि वहाँ तुर्की में रहने के क्या एक्सपेंसेस हैं। इसमें फूड हो गया, इंटरनेट हो गया, आपकी ट्रैवल के अखराजात हो गए। तो देखें भाई, अगर आप तुर्की वर्क वीज़ा पर आए हैं तो आपके फूड, आपके इंटरनेट के तकरीबन यानी कि आपकी जहाँ रहायश होती है वहाँ इंटरनेट भी आपको कंपनी की तरफ से मुहैया किया जाता है।
इसके अलावा अगर आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का वीजा है तो जारी बात है कि आपने साइडों पर काम पर जाना है, तो वहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना इंटरनेट का पैकेज लगवाना होगा। लेकिन अगर आपके किसी फैक्ट्री में काम है तो वहाँ फैक्ट्री में आपको इंटरनेट की भी सहूलत कंपनी की तरफ से मुहैया होगी। और फूड हो गया, आपका खाने के अखराजात हो गए, आपके यहाँ के लॉन्ड्री के अखराजात हो गए, आपके छुट्टी वाले दिन ट्रैवल के अखराजात हो गए। ट्रैवल सिर्फ गाड़ी का लेकर जाना और लेकर आना, बाकी खाना पीना आपका छुट्टी वाले दिन वो आपके अपने खर्चे में होता है। ये सारे अखराजात आपकी कंपनी उठाती है। अगर सादा अल्फाजों में आप बात करें कि आप अगर पैसे यहाँ कमा कर जोड़ने आए हैं, कुछ अपना पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, तो देखें हकीकतन में आपका सिर्फ यहाँ 1500 से 2000 लीरा लगेगा। यानी अगर आप महीने का मंथली यहाँ का पैकेज भी लगवाएं और हल्का फुल्का बाहर से खाना पीना भी खाएं तो भी आपको 2000 लीरा यहाँ मंथली बहुत है। बाकी आप टोटली रकम पाकिस्तान भेज सकते हो। यकीन जाने तुर्की के वर्क वीजा पर आने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है, आपको खाने पकाने की कोई टेंशन नहीं होती, आपको कपड़े धोने की कोई टेंशन नहीं होती। ये सारे आपके मामलात को आपकी कंपनी हैंडल करती है। बहुत सारे भाई मुझे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि भाई हमें तुर्की का वर्क वीजा चाहिए, आप हमारी हेल्प कर दें। उन तमाम भाइयों से मैं यही कहूंगा कि जैसा कि आप सबको पता है और मैं दोबारा बता देना चाहता हूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं यहाँ तुर्की खुद भी काम कर रहा हूं। यहाँ पर मैं भी वर्क वीजा पर आया हूं, मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूं। मैं तुर्की में वर्क वीजे पर आपकी किसी किस्म की ऐसी हेल्प नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि आपको मालूमात दूं। आपको तुर्की के वर्क वीजा के हवाले से जो भी मालूमात चाहिए आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर राब्ता करके मुझसे मालूमात ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं या आप ये सोचते हैं कि तुर्की का वर्क वीजा किसी तरीके से मैं आपको प्रोसेस करवा कर दूं, तो यकीन जाने ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मेरे यहाँ भी ऐसे सोर्सेज नहीं है कि मैं आपको इस काम में मदद कर सकूं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको मालूमात ही दे सकता हूँ। अगर आप तुर्की का वर्क वीजा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आपको किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ ही रब्ता करना होगा और उस रिक्रूटमेंट एजेंसी की जो फीस होती है वो भी आपको देनी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भाई मुझे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि भाई हम तुर्की वर्क वीजा पर अगर आज हमने बहुत सारा सुना कि 3 या 4 माह बाद तुर्की की कंपनी काम से निकाल देती है। देखिए ये सरासर झूठ है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम पर जा रहे हैं तो उस कंपनी की अवलीन प्रायोरिटी ये होती है कि वो आपको दोबारा कैमलिक एक्सटेंड करे, यानी कि आपका पहला कैमलिक 1 साल का होता है और जिस कंपनी में आप तुर्की काम कर रहे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि आपको दोबारा कैमलिक लगा कर दिया जाए। ये सब झूठ है कि 3-4 महीने बाद कंपनी आपको निकाल देगी काम से। ऐसा मामला उन भाइयों के साथ होता है जो कि होटल लाइन के सीजनल वीजा पर आए होते हैं। उन होटल के जो मालकान होते हैं वो उनको एक सिर्फ सीजन अपना पूरा करके, यानी कि 4 या 5 महीने का जो टूरिस्ट सीजन होता है, इन मंथ में बहुत ज्यादा फॉरेनर्स यूरोप कंट्री से होके, दूसरी कंट्रीज एशियन कंट्री से होके तुर्की को विजिट करने आते हैं और यही टाइम होता है जब तुर्की के होटल के मालकान पाकिस्तान या दूसरी कंट्री से मजदूर उठाते हैं और उनसे वो 3 या 4 माह मैक्सिमम 5 माह काम लेने के बाद उनको काम से फारग कर देते हैं। क्योंकि यहाँ तकरीबन होटल लाइन का बिजनेस जब अरूज पर होता है वो सिर्फ 5 माह है। हर साल 5 माह ही होटल का बिजनेस अरूज पर होता है और उसके बाद अगले 7 माह या 6 माह होटल का काम तकरीबन ठप हो जाता है। यहाँ वो तमाम भाई जो कि सीजनल वर्क वीजा जो कि 6 माह का होता है उस वीजा पर तुर्की आते हैं, वो मामलात उनको फेस करना पड़ते हैं। लेकिन जो 1 ईयर वर्क परमिट पर तुर्की आते हैं उनको ऐसे मामलात फेस नहीं करने पड़ते। उनका 1 साल का वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद दोबारा उनको वर्क परमिट एक्सटेंड करके दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। वो भाई जो कि इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं वो मुझे ये कमेंट करते हैं कि भाई हम तुर्की में मौजूद हैं, हमें बताएं कि हम तुर्की में कैसे इंटरनेट का पैकेज अपना लगाएं। देखिए भाई तुर्की में आपकी जो भी सिम है, यानी कि अगर आपकी तुर्कसेल है या वोडाफोन है, इसके साथ ही अगर आपका तुर्की में कोई बैंक अकाउंट बना हुआ है तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने प्ले स्टोर से आपकी जो सिम हो उसी नाम की एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। फर्ज करें आपकी यहाँ तुर्की में तुर्कसेल सिम है तो आपने प्ले स्टोर पर जाकर तुर्कसेल की ऐप डाउनलोड कर लेनी है और उस ऐप पर अपना तुर्की का नंबर लेकर उस ऐप को लॉग इन कर लेना है और वहां से ही आप अपना तुर्की का मंथली इंटरनेट का पैकेज लगा सकते हो। उसके लगाने का तरीकाकार ये होता है कि आपका जो अकाउंट का ATM होता है उसका जो नंबर होता है वो आपने लिखना होता है और उसके बैक साइड पर आपको एक CV नंबर 3 अरफ का मिलता है, वो आपको उधर लिखना होता है और वहां से अपना मुतलका पैकेज सिलेक्ट करना होता है। उस पैकेज की जो भी रकम हो वो आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाती है और आपका पैकेज लग जाता है। एक बहुत ही आसान तरीकाकार है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ कोई भाई मुझे ऐसा कमेंट करते हैं कि हम तुर्की वर्क वीजा पर किसी कंपनी में जाते हैं और वहां जाने के बाद हमको वो काम पसंद नहीं आता। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम तुर्की में किसी और कंपनी में काम करें तो ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं। देखें भाइयों, आप तुर्की में जिस कंपनी में जाते हैं अगर आप उस कंपनी में काम करेंगे तो ही आप लीगल होंगे। अगर आप उस कंपनी को छोड़कर भाग जाएंगे, सबसे पहले आपको जो नुकसान होगा वो ये है कि जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपको पासपोर्ट उस कंपनी के पास होगा, वो आपको पासपोर्ट नहीं देगी। तो जैसे ही आप अपनी कंपनी छोड़ोगे आपका पासपोर्ट खत्म हो जाएगा और जो आपका कैमलिक होगा वो भी आपकी वो कंपनी जिसने आपको बुलाया होगा वो आपका कैमलिक ब्लॉक कर देगी। तो आपका पासपोर्ट भी आपके पास नहीं होगा और आपका कैमलिक भी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीट इलीगल हो जाओगे।
और आप काम करोगे, कोई पता नहीं आपको कल आपको पुलिस उठा के लेकर जाए, 2 महीने के बाद आपको पुलिस उठा कर लेकर जाए, आपकी उधर वहाँ कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी कंपनी में काम करोगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका काम मुश्किल है या आपको पसंद नहीं है तो आपको मजबूरी के तौर पर वो काम करना होगा। देखें, इससे हटकर अगर आप अपनी मर्जी पसंद का काम ढूंढते हैं तो उसके साथ आपको ये परेशानी होगी कि आपको अगले दिन का पता नहीं होगा कि आपने कल काम पर जाना है या नहीं जाना, क्योंकि किसी टाइम पर कहीं पर भी पुलिस छापा डाल सकती है। ये 100% आपको श्योर होना चाहिए कि आप तुर्की की कंपनी छोड़कर कहीं और काम पर जाते हैं तो आप इलीगल हो जाते हैं, और इलीगल बंदे के अगले दिन का भी पता नहीं होता कि उसने यहाँ काम करना है या नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपको मालूमात चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी मालूमात के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।